सीधे रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। वैक्सीन की क्या आवश्यकता है, सभी बिना मास्क के बैठे हैं। सिर्फ विपक्ष को रोकने के लिए कोरोना का डर दिखाया जा रहा है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहां। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो सियासत के संकेत साफ मिल रहे हैं। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बड़ा बयान कि वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। सरकार की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए इस बयान को। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहां। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। तो विपक्ष को रोकने के लिए कोरोना का डर दिखाया जा रहा है। ये अखिलेश यादव का बड़ा बयान कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। सीधे रुख कर लेते हैं, न्यूज़ 24 संवाददाता अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी, आपने भी अखिलेश यादव को सुना होगा ध्यान से, हमने भी सुना और इस वक्त देश भी सुन रहा है। यह जो बयान दिया है अखिलेश यादव ने कि वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा बीजेपी की, हमारी सरकार आएगी तब लगवाऊंगा, इस बयान को कैसे समझें? देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के शुरुआती दौर से लेकर अब तक आप देखिए कि बीते दिनों जितनी भी बीजेपी की तरफ से जनसभाएं हुई या रैलियां की गई, उनको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा ये सवाल उठाया गया कि जब बीजेपी की रैलियां होती हैं, उनकी जनसभाएं होती हैं, उनकी मीटिंग होती है, तो वहां पर कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं होता है, शायद इसीलिए वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन जब विपक्ष की तरफ से कोशिश की जाती है कि कोई बड़ी जनसभा, बड़ी रैली या बड़ा आयोजन किया जाए, तो कोरोना के संक्रमण की बात कही जाती है। तो एक तरह से राजनीतिक तंज है उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। कम से कम अखिलेश यादव का आज उन्होंने बयान दिया है पार्टी कार्यालय पर। थोड़ी देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर, और उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी तैयारी चल रही है, क्या आप भी कोरोना का वैक्सीन लगाएंगे, तो उनकी तरफ से तंज किया गया था कि कोरोना का वैक्सीन, वो भी बीजेपी का वैक्सीन, वो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जब अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो सभी को फ्री वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। तो ये एक राजनीतिक तंज है कोरोना के संक्रमण को लेकर, खासतौर पर सत्ताधारी बीजेपी के ऊपर, कि बड़े आयोजन जो कि विपक्ष की तरफ से नहीं हो पा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से बड़े आयोजन हमेशा से होते रहे हैं, वहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं होता है। तो एक तरह से सियासत का एक बड़ा तंज इसे माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इन तमाम सारे मुद्दों पर जैसे पहले ही अखिलेश यादव सवाल उठाते रहे हैं, उसी के मद्देनजर आज ये बयान दिया गया है। लेकिन अशोक, आप देखिए ना कि अभी तो ड्राई रन चल रहा है देश भर में, जिसकी हर तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। स्पीच अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अभी तो वैक्सीन आई नहीं है, लगातार हम इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे में ये जो बयान है साफ तौर पर सियासत के संकेत दे रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान सामने आया, ठीक उसी समय यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पे
पलटवार किया और ये कहा कि अखिलेश यादव ने ये कहकर कि वो कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इससे जनता को सबक लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयान देना उन तमाम सारे वैज्ञानिकों का अपमान है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन की खोज की है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर आज से ही नहीं चल रहा है, बल्कि शुरुआती दौर से चल रहा है। जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा, जिस समय लोगों से ये कहा गया कि वो कोरोना के जो तमाम सारे प्रोटोकॉल है उनका पालन करें, और जब राजनीतिक, मैंने जो बात पहले भी कही कि राजनीतिक गलियारों में हमेशा इस बात की चर्चा रही और हमेशा इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उठाए गए कि जब उनकी जनसभाएं, उनकी रैलियां, उनके आयोजन होते हैं तो आखिरकार तब उस समय कोरोना की प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया जाता है। तो उसी के लिहाज से अखिलेश यादव के इस बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान बीजेपी की वैक्सीन को लेकर आया उसका पलटवार भी हो गया। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया कि अखिलेश यादव का यह बयान पूरी तरह से उन वैज्ञानिकों का अपमान है जिन्होंने कोरोना के एक मिनट मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। संबित जी, आपने भी अखिलेश यादव को सुन लिया होगा, साफ तौर पर कहा है कि वैक्सीन की जरूरत क्या है, बीजेपी का जो टीका है मैं नहीं लग पाऊंगा। क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे बहुत दुख लगता है। दुख इस बात का लगता है कि ऐसे राजनेता हमारे देश में हैं जो हमारे देश के वैज्ञानिकों का न केवल एक तरह से अपमान कर रहे हैं, अपितु देश की जनता को भरमा भी रहे हैं। आज वैक्सीन किस प्रकार लगेगा इसका ड्राई रन दिल्ली में हुआ है। हर्षवर्धन जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री लगातार वैक्सीन जहां जहां निर्माण हो रहे हैं उन स्थानों पर जाकर उन्होंने निरीक्षण परीक्षण किया है। वैसे में जब भारतवर्ष पूरे विश्व में एक उदाहरण स्थापित कर रहा है, इस प्रकार की बात कहकर कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है और जब हमारी सरकार आएगी तब जो वैक्सीन आएगा वो वैक्सीन लगाना चाहिए। देखिए, ये तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, मगर गरीब और भोली भाली जनता को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, बीमार पड़ सकते हैं लोग बिना वैक्सीन के, यह बिल्कुल उचित व्यवहार नहीं है। यह एक इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार व्यवहार है। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि ये सब कुछ बीजेपी विपक्ष को रोकने के लिए कर रही है, इसीलिए डर दिखाया जा रहा है कोरोना का। संबित जी, ये मतलब किस प्रकार का स्टेटमेंट है? ये कोरोना क्या बीजेपी लेकर आई है कि पूरे विश्व में बीजेपी ने कोरोना फैलाया है? पूरे विश्व में बीजेपी ने कोरोना का हाहाकार इस विपक्ष के लिए किया है। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। ये लोग अपनी राजनीति खुद नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार इत्यादि की राजनीति कर रहे थे, परिवारवादी राजनीति कर रहे थे, ये समाज से कोसों दूर थे और इसी कारण ये अपनी हार की खींच मिटा रहे हैं। अभी जो बाईपोल्स हुए थे, चुनाव जो हुए थे, उसमें 7 सीटों में से उत्तर प्रदेश में 6 सीट समाजवादी पार्टी हार गई, 6 सीट हम जीते हैं, 1 सीट पे वो उनकी जीत हुई। इस कारण से कहीं न कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, एक खीज है और इस प्रकार अनर्गल बात करके जिस प्रकार से अखिलेश यादव पूरे भोली भाली जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। और संबित जी, आपने ये भी सुना होगा कि लगातार जो आपकी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कदम उठाए गए थे थाली ताली और तमाम रोशनी को लेकर, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि कोरोना तो फिर उसी से रुक जाएगा, वैक्सीन की जरूरत ही क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी उचित रूप से प्रिपेयर्ड भी नहीं है। कोई ताली और थाली मार करके कोरोना भगाने की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं की थी। ताली और थाली के माध्यम से, कैंडल लगाने के माध्यम से जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके इच्छा बल देने की बात की थी, उनको आत्मविश्वास देने की बात की थी, उनकी प्रोत्साहन की बात की थी। वैक्सीनेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के विषय में इस प्रकार की बातें करना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के ही अज्ञान को दर्शाता है। इससे वही जगत हंसी के पात्र बन रहे हैं। जग उन पे हंसेगी। कोई मोदी जी के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। लोग सोचेंगे कि देखिए हिंदुस्तान में कैसे नेता हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं। आपने कहा कि अखिलेश यादव जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। संबित जी, आप बने रहें क्योंकि इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, क्या अखिलेश यादव जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? ड्राई रन चल रहा है, इतने मुश्किल वक्त से हम गुजरे हैं और स्पीच इस तरीके का बयान। देखिए, उनके बयान को मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से देखती है ना। क्या था, उन्होंने क्या बोला? थाली बजाने के लिए सब बोला, थाली बजाने से तो कोरोना भागा नहीं। आपने पूरे देश को मूर्ख बनाने की कोशिश की कि थाली बजाओ, और पूरा देश थाली बजाने के चक्कर में एक दूसरे के करीब आ गया और कोरोना फैला। दूसरी बात, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पीपी किट घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ। तो पीपी किट घोटाला तो वैज्ञानिकों ने तो अच्छा ही बनाया था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये घोटाला कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के घोटाले पे सवाल है।
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से टीचर भर्ती घोटाला हुआ, टीचर तो अच्छी होती है, सबका जो पढ़े लिखे की डिग्री होती है, ये पैसा लेके टीचर दूसरा भर देते हैं। तो समित जी क्या कहेंगे, यहाँ पर अनुराग भदौरिया और बड़ी बात कह रहे हैं, घोटाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। घोटाले तो अखिलेश जी को सुना, अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मान जाऊंगा। तो ये बोल रहे हैं कि टीचरों की भर्ती का मामला है, आप पहले इनसे बात करिए, पूछिए क्या बात है। लेकिन ये बोल रहे हैं टीचर भर्ती नहीं हुए इसलिए अखिलेश जी नाराज है। आप लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश जी बोल रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। नहीं अनुराग जी क्लियर कीजिए, अनुराग जी संबित पात्रा दरअसल कंफ्यूज हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लग पाऊंगा, आप घोटाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा अपनी बात को यहाँ पे स्पष्ट कीजिए सर, क्योंकि जनता स्पष्ट सुन रही है। अरे सुन तो लीजिए, ये घोटाले जी, बोलिए। की सरकार है, घोटाले की सरकार है। पीपी किट में घोटाला हुआ ना, आपने देखा उत्तर प्रदेश में पीपी किट में घोटाला हुआ। पीपी किट भी तो बनाने वालों ने तो सही बनाया था, घोटाला तो सरकार ने किया। तो सरकार घोटालेबाज सरकार है, ये घोटालेबाज सरकार पे विश्वास करना उत्तर प्रदेश में बड़ा मुश्किल काम होता है। और समित जी बोलिए अब। आइए वैक्सीन देखिए, मुझे लगता है कि इनको जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरह से अज्ञान की बातें कर रहे हैं। अखिलेश जी टीचर घोटाले पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, मैं टीपी की बात कर रहा हूँ तो आप टीचर पकड़े बैठे हो। वैक्सीन बीजेपी की जवाब नहीं है और मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उन्होंने जनता से भी डिमांड किया है कि ये वैक्सीन मत लगाइए, जब हम सरकार में आएंगे तब वैक्सीन लगवाइएगा। ये कहीं न कहीं बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है और मुझे लगता है कि इस प्रकार से तू मैं करके इतने गंभीर विषयों पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। गंभीर विषयों पर जनता सब देख रही है, अखिलेश जी पे लोग हंस भी रहे हैं सड़कों पर। मेरी बात आपको समझ में आएगी। आप तो आप पर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा हूँ, आप टीचर की बात कर रहे हैं। आप पीपी किट घोटाले की बात कर रहा हूँ, आप टीचर की बात। अनुराग भदौरिया जी संबित पात्रा कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयान है, जब ड्राई रन चल रहा है और हम इतने मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, वैक्सीन का इंतजार है, तब इस तरीके का बयान। मेरी बात अभी भी आप भी एक बात रटे जा रही है। नहीं आप सर अपनी बात रखिए ना, मैं तो जो बात वो कह रहे हैं उसी को रेस कर रही हूँ, आप अपनी बात रखिए सर। तो रखो ना, मैं कह रहा हूँ बार बार एक ही शब्द कह रहा हूँ, बीजेपी घोटाले की सरकार है। बीजेपी की सरकार पे यकीन करना बहुत मुश्किल काम होता है, बात यह है। और बीजेपी की सरकार पे यकीन करना मतलब क्या होता है? इन्होंने तो जो बातें इन्होंने की आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, क्या बात पूरी हुई? एक भी आप बता दीजिए, एक भी बात पूरी इन्होंने की हो तो। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली घोटाले और मार्केटिंग की सरकार है, ये मार्केटिंग इवेंट को बनाना जानती है। किसान सर्दी में बैठा मर रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे ये, तो इसलिए घोटाले की सरकार। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। ये घोटाले की सरकार, उनका बोलने का मतलब ये है कि इस घोटाले को पहले परखेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि कितनी दूर तक जाती है, किन लोगों पे प्रयोग हो जाए, उसके बाद लगाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है? अनुराग जी ये तो आपका पूरा अधिकार है, अगर आपको गड़बड़ है तो एप्लीकेशन लगाइए, जवाब मांगिए, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर समझना चाहती हूँ जो बहुत गंभीर है। देखिए देश अभी सुन रहा है, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मास्क लगाने की आवश्यकता क्या है, दूसरी बात कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने की जरूरत क्या है, तीसरी बात यह है कि आपके कार्यकर्ता मास्क लगाकर नहीं घूमेंगे, बिना मास्क के घूमेंगे। तो क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्या संकेत दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुश्किल वक्त में? हाँ, आपको समाजवादी पार्टी की बात बड़ी मुश्किल लगती है और भारतीय जनता पार्टी कोरोना ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ की बातें दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। निष्पक्ष जब जवाब नहीं है तो इस तरीके की बातें सर मत कीजिए, हम निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं। बोलिए तो मुझे बोलने दीजिए। आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो मैं टोकूंगी आपको। आप मुझ पर ही सवाल उठा रहे हैं, अपनी फिंगर रेस कर रहे हैं, जबकि आपके मुखिया ने ये बात कही है। मैं उसको समझना चाहती हूँ, देश की जनता समझना चाहती है आपसे। नहीं, आपके पास जवाब नहीं है, ये कोई बात नहीं है अनुराग भदौरिया जी। और क्या आप बीजेपी की तरफ से बोलना है तो बोलिए। नहीं, मैं कोई बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ आपसे जवाब मांग रही थी और आप मुझसे बहस कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। जवाब दीजिए ना, अखिलेश यादव को देश ने सुना है, उन्होंने ये बात रखी है। अगर अनुराग भदौरिया बात बोल रहा है तो आप चिल्लाने लगे, संबित पात्रा आपको गाली भी देगा तो आप सुनेंगी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है अनुराग जी, आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। सर बोलिए, देखिए आपके पास पूरा टाइम है, इत्मीनान से अपनी बात रखिए सर। चिल्ला पड़ती है, जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ आप चिल्ला पड़ती है। अरे मेरी सेंटेंस पूरा होने देंगे, पहले चिल्लाने लगे। जनता को क्या दिखाना? देखिए सर, आपको जो बात कहनी है, आपको डिफेंड करना है कीजिए, बट मुझे मत इसमें लपेटिए, क्योंकि मैं इस तरीके की पत्रकार नहीं हूँ, निष्पक्ष पत्रकारिता करती हूँ मैं। अब सर क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, अपनी बात रखिए सर, अपनी बात रखिए सर। बीजेपी वालों ने देख लिया कि आप बहुत पॉइंट बनाती है बीजेपी के, चलो बीजेपी वाले खुश हो गए, मुझे बोलने दीजिए। सर ये आपकी सोच, अपनी बात रखिए सर। अब अच्छा मैं बोलूं अपनी बात, आप बोल। हाँ बोलिए सर, बोलिए, आपके पास पूरा टाइम है, वेस्ट कर रहे हैं आप फिजूल की बातों में। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी
जब मीटिंग करती है बिहार में, अमित शाह जी मीटिंग करते हैं तो कोरोना नहीं होता है, वहाँ पे कोरोना भाग जाता है। हम समाजवादी लोग मास्क लगा के भी अगर मीटिंग करते हैं, किसानों के फेवर में आके हम रोड पर उतरते हैं तो कोरोना हो जाता है। तब कोरोना आ जाता है, हमको अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। क्यों? किस लिए भाई? इसलिए कि हम प्रदर्शन करेंगे तो कोरोना, आप वहाँ लाखों की मीटिंग करो तो कोरोना नहीं। ये सवाल है, इस पे आप जवाब है, पूछिए जरा, हिम्मत है आपकी, देखें कितनी हिम्मत है, जरा पूछिए पात्रा जी से कि आप मेरी हिम्मत को अनुराग भदौरिया आप चैलेंज मत कीजिए सर, मेरी हिम्मत को चैलेंज मत कीजिए और मुझे मत बताइए कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, काम कर रही हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, मुझे मत बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अनुराग भदौरिया जी, ऐसे जिस तरीके से मैंने आपके सामने सवाल रखा था, इत्मीनान से आपको जवाब देना चाहिए था, या तो आपके पास जवाब नहीं था इसीलिए आपने इस तरीके की बात की, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है सर। सुनिए एक बार फिर से अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए, जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहाँ। उसे इस प्रकार की बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि इस बयान के बाद जो सियासत है वो भी शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर बीजेपी ने वार किया है कि वो सियासत कर रहे हैं, अभी ड्राई रन चल रहा है, वैक्सीन आई नहीं है। इधर अखिलेश यादव का बयान हम आपको सुनवा रहे हैं और वो लगातार यही बात कहते रहे कि तो बीजेपी की वैक्सीन है और वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से पूरा बयान बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, सुनिए। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए, जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहाँ। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए, कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं, बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तो आप सुन रहे हैं कि जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है उस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और इधर बीजेपी की तरफ से रिएक्शन भी आ चुका है। इस बीच हमारे साथ, क्योंकि अनुराग भदौरिया को आप सुन रहे थे, बीजेपी की नेता अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, अभी वर्तमान समय में ही देखें तो कोरोना के संक्रमण जब दुनिया के बड़े बड़े देश परास्त हो रहे थे, तब भारतवर्ष संघर्ष करते हुए दिखा, और जितना भी सुविधाएं हो सकती थी यहाँ के निवासियों को देने की सरकार ने जो कार्य किया, उसमें सफलता उससे मिली। प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर भी कई सम्मेलनों। अनिला सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, मैं अब आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, अभी अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े, मैंने उनसे सवाल पूछा तो वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो कि समझ से परे हैं। जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, क्या जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्या कहना है आपका?
देखिए, बिल्कुल आपने एक बात सही कही अभी कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु कह रहे थे, आपकी बिल्कुल समझ के परे था। तो अभी भी ये जो इन्होंने बयान दिया है अखिलेश यादव जी ने, बिल्कुल समझ के परे है, क्योंकि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, अभी पीछे हमने देखा था कि कुछ मौलाना ने कहा था कि भाई ये टीका लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस के लिए टीका लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज अखिलेश यादव बैठकर सार्वजनिक बयान देते हैं ये टीका लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिमिलरिटीज देखिएगा। फिर इनसे मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। भाई साहब, वैक्सीन अगर भारतीय जनता पार्टी की है तो कोरोना वायरस क्या आपका है? तो खुलकर ये भी बता दीजिए कि कोरोना वायरस आपके लोग फैला रहे हैं, कोरोना वायरस आपका है। नहीं अनिला सिंह जी, ये मौलाना क्या कह रहे थे इस बात को छोड़ देते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत सारी ऐसी भी खबरें आई थी कि मुस्लिमों की वजह से कोरोना फैल रहा है, उस बात को थोड़ा सा दूर रखते हैं। अभी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मात्र विपक्ष को डराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अरे आप समझी नहीं जो मैं कहना चाह रही हूँ। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहा है, ऐसे बयान दे देगा क्या? अच्छे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़कर आए हैं, कोई गंवार नहीं है। अगर वो ये बयान दे रहे हैं तो सीधे नहीं अनिला सिंह जी, मैं चाहती हूँ आप शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। देखिए, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व सीएम रहे हैं। मैडम, ये राजनीतिक बयान है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो क्या आपको सोशल एक्टिविस्ट दिखाई दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और किसकी राजनीति करते हैं उत्तर प्रदेश में, आपको भी पता है, मुझको भी पता है। जिन लोगों ने बयान अभी कुछ दिन पहले दिया था उन्हीं की भाषा ये बोल रहे हैं। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है जी तो जो ये कह रहे हैं। ठीक है अनिला सिंह जी, क्योंकि ये बड़ा बयान है, मुझे रिएक्शन सभी का इस पर जानना है। अखिलेश प्रताप सिंह जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। अखिलेश जी, कैसे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लग पाऊंगा, जब हमारी सरकार बनेगी तब वैक्सीन लगेगी? पता ना भैया, वैक्सीन किसकी है, क्या है? वैक्सीन तो गवर्नमेंट लाती है और उन्होंने उनका बयान भी पूरा मैंने नहीं सुना है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा। मैं सुनवा देती हूँ सर, एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट सर, मैं सुनवा देती हूँ पूरी स्टेटमेंट। जरा अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है एक बार फिर से सुनवाइए। जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए, कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश प्रताप जी, अब बोलिए सर। देखिए, कुछ कटाक्ष उन्होंने किए हैं, कुछ बातें सही हैं, जैसे मैं आपको गिना रहा हूँ क्या सही है। वैक्सीन को राहुल गांधी ने जब बताया कि इसकी गंभीरता इतनी है, तो बीजेपी के लोग कटाक्ष करते थे, बीजेपी के मिनिस्टर कटाक्ष करते थे, चैनल डिबेट करते थे कि राहुल गांधी पैनिक क्लियर करा रहे हैं, नमस्ते ट्रंप कराया जा रहा था। और उसके बाद आखिर तब हो गई जब कहा गया कि किसी ने वैक्सीन कोरोना को हम जीत लेंगे। फिर उसके बाद अभी भी देखिए, एक और बात है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर 8,500 मुकदमे हुए हैं, सिर्फ इस बात के कि आप कोविड में बाहर निकल रहे हैं। अध्यक्ष लल्लू ललितपुर में 5 दिन पहले इसलिए गिरफ्तार किया गया तो तेरे जाने को प्रयास है कि कोविड में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के गेट पे कांग्रेस ने रोज गिरफ्तार किया था, और बीजेपी के हर जिले में, हर विधानसभा में रोज 4 कार्यक्रम हो गए। तो ये वैक्सीन का, कोविड का, कोविड एक्ट का बहाना लेकर जिस तरह से समझ किया गया उत्तर प्रदेश में, ये किसी से पूछा नहीं है। मैंने बताया ना, 48 बार अजय कुमार लल्लू जेल जा चुके हैं, 8,500 मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं, दर्ज हुए हैं कांग्रेस में। सोनिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी
लगे कि उस पर मुकदमे दर्ज हुए कोविड एक्ट लगा करके, आपको पता ही है। और शुरू में बोला बिहार में चुनाव आया तो फ्री वैक्सीन देंगे, मोदी फ्री वैक्सीनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, और उन्होंने टीवी पे बोला। फिर कहा नहीं फ्री नहीं होगा, इसका पेमेंट होगा। फिर कहा कि अब होगा। फिर अब कहना कि नहीं सबको नहीं होगा, फ्री होगा लेकिन कुछ लोगों को होगा, सबको नहीं लगाया जाएगा। तो रोजाना अपने स्टैंड को बदलना जी। इस बयान पर सफाई भी आई सर, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अनिला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अखिलेश यादव ने जो बयान दिया अब उस पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि बयान कुछ ऐसा ही है। छोटा सा ब्रेक, फॉर लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।